जियाओजिया ग्रुप को धुंध से होते हुए सुनहरी नदी और सुनहरी रोशनी वाले ऊंचे पेड़ तक ले गया। उसने जियांगशेन को बताया कि यही डिवाइन ओरिजिन स्पिरिट एलिक्सिर है। जियांगशेन ने सहमति में मुस्कुराया। जियांगशेन ने सुनहरे पेड़ को देखा और जियांग जुआनजी से बीच में रखे फलों के बारे में पूछा। उसने कन्फर्म किया कि वे सच में डिवाइन ओरिजिन फल थे और कहा एक तो सुजानो पहले ही ले चुका है। उन्होंने पेड़ पर पके फलों को देखा। जियांग जुआनजी ने बताया कि हर स्टेट में 10 फल होते हैं जो सील खुलने पर पकते हैं। एक खाने से इंसान फिर से जिंदा हो सकता है और इससे किसी के 9 ट्रांसफॉर्मेशन से 10 ट्रांसफॉर्मेशन तक जाने में मदद मिलने की ज्यादा संभावना होती है। उसने आगे कहा कि अगर कोई 10 ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए फल का इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा। फिर जियांगशेन ने पूछा कि क्या 9 ट्रांसफॉर्मेशन से कम वाले किसी के लिए कच्चा फल काम करेगा। जियांग जुआनजी ने साफ जवाब दिया कि कच्चे फल भी काम करते हैं। 9 ट्रांसफॉर्मेशन पर किसी के 10 तक पहुंचने का 30% चांस होता है और जो कम होते हैं वे काफी आगे बढ़ जाते हैं लेकिन आखिर में 10 पर ही रुक जाते हैं। तुरंत समझकर जियांगशेन ने हाथ हिलाकर एक झोंका बनाया जिससे सारे फल नीचे गिर गए और उन्हें तुरंत तोड़ने का फैसला किया क्योंकि वो उनके पकने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने 7 फल जियांग जुआनजी की बाहों में उड़ा दिए और उन्हें सावधानी के तौर पर उन्हें ग्रेट जिया के पास वापस ले जाने का निर्देश दिया। जियांग जुआनजी हैरान रह गए और उन्होंने जियांगशेन के हिस्से के बारे में पूछा, जबकि जी लिंक्यू चुपचाप फलों के ढेर को देख रहे थे। जियांगशेन ने अपना चेहरा खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे देशों में कई मौके होंगे। जियांग जुआनजी को ये ठीक लगा। जी लिंक्यू हंसे, जियांग जुआनजी के कंधे पर हाथ रखा और मजाक में कहा कि बूढ़े आदमी को युवा पीढ़ी की ताकत की आदत नहीं है। जियांग जुआनजी भी हंसे और कहा कि अब से उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। दोनों ने फलों को गले लगाया और जियांगशेन को अलविदा कहा और कहा कि वे पहले खेती करने के लिए ग्रेट जिया के पास लौटेंगे। उसने हाथ हिलाया और उन्हें आराम करने के लिए कहा। जैसे ही ग्रुप चला गया, जियांगशेन ने तुरंत गंभीर चेहरा बना लिया और जियाओवू से सख्ती से पूछा कि क्या वो पूरा डिवाइन ओरिजिन स्पिरिट एलिक्सिर निगल सकता है। जियाओवू ने मुंह फुलाकर जवाब दिया कि ऐसी बात उसके लिए मामूली बात है। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओवू रोशनी की एक किरण में बदल गया और ऊपर की ओर उछला। उसे पूरा भरोसा था कि दुनिया की कोई भी चीज उसके मुंह को परेशान नहीं कर सकती। गोल्डन नदी जोर जोर से मंथन करने लगी और बीच में एक बहुत बड़ा भंवर बन गया जिससे स्वर्ग को निगलने वाली ताकत पैदा हुई। बेसब्र जियाओजिया दौड़कर आया और जियांगशेन से पूछा कि उसका हिस्सा कहाँ है। जियांगशेन ने उसे जल्दी से भरोसा दिलाया, कहा कि इस बार उन्हें उसकी बहन को दे देना चाहिए और बाद में वो उसे 9 ली डिवाइन ट्रेजरी में ले जाएगा ताकि वो पेट भर के खा सके। जियाओजिया तुरंत रोशनी की एक लाल लकीर बन गया और जियांगशेन के माथे पर थपथपाया, बड़बड़ाते हुए कहा कि वो आखिरी बार उनके पिता पर भरोसा करेगा और फिर अपना होमवर्क करेगा, जिससे जियांगशेन लड़के के बहस करने वाले स्वभाव पर अपना सिर पकड़ लेता है। एक पल में गोल्डन रिवर और ऊंचा पेड़ दोनों पूरी तरह से गायब हो गए। जियाओवू ने संतुष्टि में अपने होंठ चाटे। उसे गर्व था कि उसने सब कुछ उम्मीद से ज्यादा तेजी से संभाल लिया था। इतना भरा हुआ कि उसे जम्हाई आने लगी। जियाओवू एक नीली रोशनी में बदल गया और जियांगशेन के हाथ में सिमट गया और सोने की इजाजत देने के लिए बड़बड़ाया। जियांगशेन धीरे से मुस्कुराया और उसे आराम करने के लिए कहा। उसी पल सिस्टम ने उसे तुरंत बता दिया। 5 तत्वों वाले स्वर्ग को खाने वाले सम्राट की कीमिया की तरक्की 5वें हिस्से तक पहुंच गई और उसकी रैंक 49 हो गई। अब बंजर जमीन का सर्वे करते हुए जियांगशेन ने मन ही मन हिसाब लगाया कि 4 और स्पिरिट एलिक्सिर टावर अभी भी गायब थे। यहाँ काम खत्म करने के बाद उसने बाकी को ढूंढने के लिए दूसरे देशों में जाने का प्लान बनाया। सोच में डूबा हुआ उसने अचानक अपने कान के पास एक गहरी आवाज सुनी जिससे वो थोड़ा चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि ये जियाओजिया है। जियांगशेन ने धीरे से जियाओजिया से उसे एक पल का इंतजार करने को कहा क्योंकि उसे पहले किसी को बचाने जाना है और वो तुरंत लौट आएगा। अचानक कुछ याद करते हुए जियांगशेन जियाओजिया से पहले वाले जीव के बारे में पूछने के लिए मुड़ा और जियाओजिया को चुपचाप खड़ा छोड़ दिया। कुछ बोल न पाने पर जियाओजिया ने धीरे से पत्तों को हिलाया और कहा कि वो नहीं खाएगा क्योंकि ये जीव बहुत बदसूरत था। इसके अलावा इसे पहले ही डिवाइन पेट फ्रूट में बदल दिया गया था और उसने जियांगशेन से इसे जरूर लेने को कहा। फल को देखकर जियांगशेन बस आह भर सका। मन ही मन सोच रहा था कि जियाओजिया को सुंदरता और बदसूरती की बहुत ज्यादा परवाह है। पुरानी इमारत की ओर देखते हुए जियांगशेन ने पहले पुराने को बचाने को प्राथमिकता दी और फल की कटाई बाद के लिए छोड़ दी।
अंधेरे जेल में सितू का शरीर घावों से भरा था और उसे पूरा शक था कि सुजानो उससे मालिक को बचाने के लिए बुरी तरह लड़ रही होगी। जितना वो इसके बारे में सोचता उतना ही डरता जाता। वो कांपने लगा, खुद को दोषी बिलाने लगा और डर रहा था कि उसकी मौजूदगी ने ही उसके मालिक को खतरे में डाल दिया है। जब अचानक दरवाजा खुला और रोशनी अंदर आई तो वो चौंक गया और परिवार को पहचान लिया। इमोशनल होकर रोते हुए बोली, मास्टर। सीटू की बुरी हालत देखकर जियांगशन को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने सुसैन ओ को बुरी तरह डांटा। इससे सीटू घबरा गया और पूछा कि क्या सुसैन ओ को मार दिया गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के जियांगशन ने एक जोरदार चाल चली जिससे सीटू को बांधने वाली सारी जंजीरें टूट गईं। सीटू तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और शुक्रिया अदा करते हुए सिर झुका लिया और जियांगशन के प्रति पूरी जिंदगी वफादारी की कसम खाई। जियांगशन ने उसे खड़े होने को कहा और कहा कि पहले वहां से निकल जाओ और बाद में दूसरे काम निपटा लेना। सीटू ने कड़वी मुस्कान दी और माना कि वो खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पैरों की टेंडन कट गई थीं। जियांगशन ने एक डिवाइन ओरिजिन फल निकाला और उसे दिया, जिससे सीटू हैरान रह गया कि उसे इतनी कीमती चीज मिली है। उसने सीटू से जल्दी खाने को कहा और जोर दिया कि देश के भविष्य को अभी भी उसकी जरूरत है। सीटू बार बार सिर झुकाकर कांपती आवाज में जवाब दे रहा था। सीटू फल खाने के लिए रेंग कर पास जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि जियांगशन उसे धीरे धीरे खाने की याद दिला रहा था ताकि ठीक होने से पहले उसका दम न घुटे। जैसे ही उसने डिवाइन ओरिजिन फल निगला, एक तेज ताकत का झोंका आया जिससे सीटू को इतना दर्द हुआ कि वो चीख पड़ा। थोड़ी ही देर में उसके सारे घाव गायब हो गए और उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया। ठीक होना इतनी तेजी से हुआ कि उसके पैर जो अपाहिज लग रहे थे फिर से ठीक हो गए। उसकी आंखें धीरे धीरे साफ होने लगी और सीटू अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। दर्द और खुशी से रोने लगा। बहुत ज्यादा दर्द खत्म होने के बाद सीटू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और तुरंत खुशी से रो पड़ा। ये देखकर हैरान था कि उसकी नज़र पहले जैसी हो गई है। वो उछल पड़ा, अपने आसपास देखा और खुशी से जियांगशन को बताया कि उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। सीटू ने अपने हाथों को देखा और महसूस किया कि उसके अंदर एक जबरदस्त ताकत फैल रही है जो पहले से कहीं ज्यादा थी, यहाँ तक कि सीधे 9 बदलावों के दायरे तक पहुंच रही थी। सीटू को पूरी तरह ठीक देखकर जियांगशन ने उसे जल्दी से वहां से जाने को कहा और सीटू ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसकी बात मान ली। जैसे ही वे बाहर निकले, जियांगशन ने चुपचाप डिवाइन ओरिजिन फल की ताकत का अंदाजा लगाया, ये महसूस करते हुए कि इसने सीटू को उस लेवल तक पहुंचा दिया था जहां वो और कई दूसरे लोग जिंदगी में मुश्किल से पहुंच पाते। मन ही मन जियांगशन ने शांति से हिसाब लगाया कि भले ही सीटू बाद में बुरा इरादा कर ले, अपनी ताकत से वो इसे आसानी से संभाल सकता है। जैसे ही वे बाहर निकले, शूजिया ने अपनी बड़ी जड़ें और डालियां फैला दी और तेजी से माउंट फुजी को ऐसे घेर लिया जैसे कोई बड़ा रिचुअल कर रहा हो। बड़ी जड़ें पहाड़ में गहराई तक चली गईं, जिससे चटकने की आवाजें आईं, जिससे पूरी ढलान हिल गई। पहाड़ के मुंह से 7 रंगों की रोशनी निकली जो शूजिया के बड़े तने पर फैल गई और एक शानदार नज़ारा बन गया। रोशनी इतनी तेज थी कि सीटू को अपनी आंखें ढकनी पड़ी, जबकि जियांगशन शांति से शुरू से आखिर तक देखता रहा। जब उसकी आंखें ठीक हुईं, सीटू हैरानी से देखता रहा और हकलाते हुए जियांगशन से पूछा कि क्या वो जो देख रहा है वो सच में कोई कहानी है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें